तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसका पिछले वीडियो में मैंने बताया था फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट टेंस, मतलब उसको सिंपल फ्यूचर टेंस कह सकते हो, उसका नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था। ठीक है, तो चलो अब इसको हम बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। राइट, तो चलो इसको पहले पहचानने के नियम, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी सेंटेंस को आप यदि उसको पहचान नहीं पाओगे तो समझ भी नहीं है कि कौन सा टेंस क्या है और उसको बना भी नहीं पाओगे। तो जो मैं पहचानने के नियम बता रहा हूँ तो उस नियम को बोर्ड पर अच्छी तरह समझना, उसके बाद फिर इसको बनाने का रूल बताएंगे। ठीक है, तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो बोर्ड पे आते हैं और इसको समझाते हैं बोर्ड पे कि कैसे इसको पहचाना जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को कैसे समझना है और पहचानना है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम ध्यान से पढ़ना और कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। राइट, कॉपी में जब तक नोट नहीं करोगे, इसको पढ़ नहीं पाओगे, तब तक ये बनेगा नहीं। क्योंकि दिखने में पढ़ने में बहुत आसान लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है, माइंड से एकदम निकल जाता है। क्लियर, तो चलो इसको पहले पहचाने के नियम समझ लेते हैं। ये पहचाने के नियम, ठीक है, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इंग्लिश में बोल सकते हो रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। क्लियर, तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, क्लियर, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एकदम इसको क्लियर से समझना। और वाक्य के अंत में नहीं शब्द लगा रहा होगा। ठीक है, नहीं शब्द लगा रहता है। क्लियर, तो जब नहीं रहा होगा तो एकदम इससे समझना होगा ये किसका टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो इसको एग्जांपल उदाहरण में बताते हैं। जैसे मैं नहीं जा रहा हूँगा, मैं नहीं जा रहा हूँगा, क्या होगा, आई विल नॉट बी गोइंग। यहाँ पे क्या है, सेल लगेगा, नोट नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा सब सब्जेक्ट के साथ विल ही लगता है, लेकिन इसका कुछ रूल है जो नीचे चलेंगे और उसको हम बताएंगे। तो क्या लगेगा, सेल लगेगा, आई शैल नॉट बी गोइंग। इसको ध्यान से समझना। अपना पाठ पूरा कर लेने के बाद तुम नहीं खेलते रहोगे, तो क्या होगा, यू विल नॉट बी प्लेइंग आफ्टर योर रिलेशन। क्लियर हो गया, हम नहीं मिल रहे होंगे, वी विल नॉट बी मीटिंग, वी विल नॉट बी मीटिंग। ठीक है, वी विल नॉट बी मीटिंग, क्लियर आ गया। अब इसको बनाने के नियम बताना है, बनाने के नियम, ठीक है, रूल ऑफ मेकिंग, रूल ऑफ मेकिंग, बनाने के नियम। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगेगा, तो विल नॉट बी प्लस भर में भर वन का पहला रूप और आईएनजी उसमें लगा दो। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, और इस फॉर्मूला को मैं एक ही करके डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाएगा, और इसको नोट करना कॉपी में। और आगे पढ़ते हैं इसको। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, क्लियर, सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, ही, सी, नेम इट, दे, यू, नेम्स, एक नाम और ये नेम्स, मतलब बहुत नाम, एक से ज्यादा नाम। ये सब्जेक्ट को हमेशा याद रखना। ठीक है, यहाँ पे आई और वी नहीं है, बट बाकी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो को वाक्य के पहले बैठाते हैं, इसके बाद विल नॉट बी, ये जो सब्जेक्ट है, ही, सी, नेम, ईट, दे, यू, नेम्स के साथ विल नॉट भी लगता है, विल नॉट भी लगता है। ऐसे तो जनरली सभी सब्जेक्ट के साथ विल ही लगता है। आई है और वी के साथ भी इसमें नहीं है, बट आई वी और टोटल जितना सब्जेक्ट है उसके साथ में विल ही लगता है। बट ग्रामेटिकली के हिसाब से कुछ चेंज है जो अभी मैं समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। इसके बाद विल नॉट बी को बैठाकर भर में आईएनजी को, भर में आईएनजी को जोड़कर में बैठाते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट कर्म को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका एग्जांपल पढ़ो, वह तब तक जंगल में नहीं घूमता रहेगा, ही विल नॉट बी रोमिंग इन द जंगल अंटिल देन। तब तक मैंने क्या होता है, अंटिल देन, अंटिल में तब, दिन में तक, तब तक। ठीक है, तुम अपना काम नहीं करते रहोगे, तो यू विल नॉट बी डूइंग योर वर्क, यू विल नॉट बी डूइंग योर वर्क। राजू एंड और श्याम स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे, तो राजू एंड श्याम विल नॉट बी रीडिंग इन द स्कूल। दो नाम है, मैंने बताया था यहाँ पे दो नाम है। क्लियर हो गया यहाँ पे।
नेक्स्ट अगले सप्ताह हम लोग नहीं मिल रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी मीटिंग नेक्स्ट वीक। यहाँ पे शैल लग गया, वी के साथ विल लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, शैल लगा हुआ है। मैक्सिमम विल ही लगता है, बट इसको नियम बताएंगे, नियम के साथ है। वी शैल नॉट बी मीटिंग नेक्स्ट वीक, क्लियर हो गया। वे लोग कल हमारे घर नहीं आ रहे होंगे, दे विल नॉट बी कमिंग देयर होम, दे विल नॉट बी कमिंग देयर होम। रिया नहीं जा रही होगी, रिया विल नॉट बी गोइंग, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अधिकर्ता, यहाँ पे फॉर्मूला देख लो पहले, सब्जेक्ट प्लस सैल नोट बी प्लस भर में एनजी लगा तो प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अधिकर्ता आई और वी रहें तो इस वाक्य के पहले बैठाते हैं, इसके बाद सैल नोट बी को बैठाकर भर में एनजी को बैठाते हैं, और अंत में ऑब्जेक्ट कर्म को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला भी यहाँ पे, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ये फॉर्मूला के मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट आगे थोड़ा सा देख, जहाँ पे आकांक्षा हो, आकांक्षा, इच्छा, प्रतिज्ञा, किसी कसम को लेना, आदेश, ऑर्डर देना, ये 3 वर्ड रहता है। ये 3 वर्ड हमेशा ध्यान रखना, आकांक्षा, प्रतिज्ञा और आदेश। आकांक्षा माने, ठीक है, इच्छा, आकांक्षा, ये 3 चीज रहेगा, तो जिस वाक्य में आए वहां पर शैल के जगह विल, और विल के जगह शैल का प्रयोग किया जाता है। ये जब 3 वर्ड रहेगा तभी जाके आई और वी के साथ विल लगता है, और आई वी के साथ शैल लगता है। ये 3 वर्ड रहेगा तभी आई और वी के साथ विल लगेगा, क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलो इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे अगले सप्ताह से मैं पूरी तरह से काम नहीं करता रहूंगा, तो आई शैल नॉट बी वर्किंग कंप्लीटली फ्रॉम नेक्स्ट वीक। इसमें क्या है, नहीं तो आकांक्षा आ रहा है, नहीं प्रतिज्ञा आ रहा है, नहीं आदेश आ रहा है, तो यहाँ पे शैल लग गया। नेक्स्ट आगे, हम लोग आज कटहल नहीं खा रहे होंगे, तो इसमें भी क्या है, आकांक्षा, प्रतिज्ञा और आदेश नहीं आ रहा है, तो इसमें भी विल नहीं लगेगा। तो वी शैल नॉट बी ईटिंग जैक फ्रूट टूडे, यहाँ तक क्लियर हो गया। आज मैं पिताजी के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँगा, आदेश ऑर्डर है ना, ठीक है, ऑर्डर आ गया, तो ये एकदम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो क्या चेंज होगा, टुडे आई विल लग गया, यदि आदेश नहीं होता तो शैल लगता। तो आई विल नॉट बी ओबेइंग ऑर्डर ऑफ माई फादर, क्लियर हो गया। मैं घर नहीं जा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी गोइंग टू माई होम, इसमें भी कोई आकांक्षा, प्रतिज्ञा और आदेश नहीं है। ये 3 वर्ड हमेशा क्लियर रखना, आकांक्षा, प्रतिज्ञा और आदेश, ग्रामेटिकल के हिसाब से, लेकिन जनरली सब विल ही लगाते हैं। तो यदि स्पोकन वर्ड में, स्पीकिंग लाइन में क्या होगा, हमेशा विल ही लगा देते हैं जनरली, लेकिन ग्रामेटिकली जब कभी सेंटेंस बनाओगे, जब कभी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, ओके, क्लियर, समझ में आ गया। इसको कॉपी में एक एक करके नोट डाउन कर लेना, और इसको एकदम रिवाइज करना बार बार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के साथ, क्लियर। वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर देना।